बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक निहायत अहम और बाबरकत रात के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो रात जिसे शब बरात कहा जाता है, वो रात जो रहफरत और बख्शिश की रात है, वो रात जो अल्लाह ताला के फजल करम से भरी हुई है। अब हम बात करेंगे कि शब बरात क्या है। शब बरात शाबान की 15वीं रात को कहा जाता है। लफ्ज बरात के मानी है निजात, खलासी, गुनाहों से रिहाई। यानी ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को दोज़ख से निजात अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, फीहा यफरक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। इस रात में हर हिकमत वाला काम तकसीम किया जाता है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि इस आयत में जिस बाबरकत रात का जिक्र है उसका ताल्लुक शब बरात से भी जोड़ा जाता है। इस रात रिज़्क के फैसले होते हैं, जिंदगी और मौत के फैसले होते हैं, इज्जत और जिल्लत के फैसले होते हैं। शब बरात हदीस की रोशनी में एक बहुत अहम रात है। हमें चाहिए कि इस रात में ज्यादा से ज्यादा दुआ और इस्तग़फ़ार करें। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15 रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और बनी कलब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों को माफ फरमा देते हैं। जरा सोचिए अल्लाह की रहमत किस कदर वसी है कि इतनी बड़ी तादाद में गुनाहगार बंदों को बख्श दिया जाता है। शब बरात की रात अल्लाह ताला बंदों को खुद पुकारते माफ करते हैं, दुआ मांगने वालों को अता करते हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह फरमाते हैं, कोई मगफरत मांगने वाला मैं उसे माफ कर दूं, ये ऐलान सुबह सादिक तक होता रहता है। लेकिन लोगों की मगफरत नहीं होती। अहादीस में आता है कि इस बाबरकत रात में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मगफरत नहीं होती जब तक वो तौबा ना कर लें। मुशरिक, कीना रखने वाला, वालिदैन का नाफरमान, रिश्ता तोड़ने वाला, तकब्बर करने वाला, जादू और बदकारी में मुब्तला शख्स। ये रात हमें अपने दिल साफ करने का पैगाम देती है। शब बरात में क्या करना चाहिए? तौबा व इस्तग़फ़ार, दिल से सच्ची तौबा करें, अपने गुनाहों पर नादम हो। इस रात नफिल नमाजें पढ़ें, कम अज कम 2 रकत, 6 रकत या जितनी तौफीक हो। इस रात कुरान पाक की तिलावत करें, चाहे चंद आयात ही क्यों ना हो, इखलास के साथ पढ़ें। इस रात दुआ करें, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपनी औलाद के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजें। कब्रिस्तान जाना, नबी करीम शब बरात में जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए और वहां अहले कबूर के लिए दुआ फरमाई। कब्रिस्तान जाकर दुआ करना जायज है, वहां शोर, आतिशबाजी और रस्में नाजायज हैं। शब बरात की कुछ गलत रस्में हैं। इस्लाम हमें इत्तेदाल सिखाता है। आतिशबाजी, हलवा जरूरी समझना, फजूल मिलों का इनकाद, पूरी रात जागने को फर्ज समझना। इबादत वही कबूल होती है जो सुन्नत के मुताबिक हो। शब बरात पर हमारा पैगाम है। ये रात हमें सिखाती है अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। गुनाहों के बावजूद दरे तौबा खुला है। आज माफ हो जाएं, कल का यकीन नहीं। क्या मालूम ये हमारी आखिरी शब बरात हो? क्या मालूम ये हमारी आखिरी शब बरात हो। ए अल्लाह, हमें इस बाबरकत रात की कदर करने की तौफीक अता फरमा। हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे वालिदैन को बख्श दे, हमें दोज़ख से निजात अता फरमा।